बढ़ते हैं आगे। देहरादून से एक बड़ी खबर। उत्तराखंड में भी अब बनेगी एंटी भू माफिया टास्क फोर्स। भू माफियाओं पर धामी सरकार कसने जा रही है नकेल। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस का ड्राफ्ट मांगा है। जमीनों पर कब्जा करने वालों पर यह एक्शन अब लिया जाएगा। भू माफिया उन्हें घोषित किया जाएगा। और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, बताएं कि ये फैसला लेना क्यों जरूरी है उत्तराखंड सरकार के लिए और किस तरह का बदलाव हम देखेंगे इससे? बिल्कुल, देखिए, आप ये इस बात को मान के चलिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर महाअभियान जारी है और खासकर भूमाफियाओं पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, उसी की तर्ज पर अब धामी सरकार भी राज्य में भूमाफिया एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देशित कर दिया गया है और उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं और जल्द ही उत्तराखंड में भूमाफियाओं को पर शिकंजा कसने की तैयारी धामी सरकार करने जा रही है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि ज़मीन के कई ऐसे मामले उत्तराखंड में आते थे, तमाम कार्रवाई होती थी, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और अब इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जैसे ही उत्तराखंड में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनेगी, उसके बाद में मुकदमे दर्ज होंगे, तमाम कार्रवाई होंगे और उसके साथ साथ जो भूमाफिया ज़मीनों को कब्जाते हैं उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को जब्त करके नष्ट भी कर दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी अब ये कमी जरूर उत्तराखंड में महसूस की जा रही थी और जिसके चलते वो उत्तर प्रदेश की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, यानी जो भूमियाओं पर एक शिकंजा योगी सरकार का चल रहा है, उसी की तर्ज पर अब धामी सरकार भी भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और ये भी के लिए अब आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी द्वारा सोशल मीडिया पर बयान जारी कर भाजपा कार्यकर्ता पर उन्हें बलि का बकरा कहने, उनके बैनर पोस्टर फाड़ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने और प्रचार से रोकने के साथ ही कांग्रेस के कार्यालय न खोलने देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा पर मातृशक्ति का अपमान करने और लोकतंत्र की हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया। जो अभी मैंने बनबसा में एक ऑफिस खोला, उसको इन्होंने उस मालिक को धमका करके उसका ऑफिस बंद करवा दिया और मैंने फिर दोबारा ऑफिस खोला, उसको भी उसके मालिक को मैंने उद्घाटन कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दिया गया। महिलाओं मेरे खिलाफ कई अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो इस लोकतंत्र का इतना गंदा नाच हो रहा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे इस क्षेत्र की भाजपा के लोगों द्वारा हमारी जनता को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहां कई गंभीर आरोप कांग्रेस की प्रत्याशी की ओर से लगाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की बैठक भी ली। आवश्यक निर्देश भी इस दौरान दिए गए। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। यहां पर मेडिकल के छात्रों की क्लासेस शुरू हो गई हैं, फैकल्टी भी लगभग पूरी है। अभी और भी फैकल्टी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सालों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को रन किया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने अब इसको शुरू कर दिया है। बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, 100 बच्चों के एडमिशन हो गए और पहला बैच शुरू हो गया। तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता कि बहुत सालों के बाद ये काम शुरू हुआ है और फैकल्टी की भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी हमारी सरकार सबको यहाँ देगी। उधर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलडी कर चुके उपाधि धारकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से अल्मोड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुलाकात की और प्रदेश में की जा रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। शिक्षक संगठन ने इनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार देश के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्रशिक्षण करवाया गया था। 16 दिसंबर को
भारत सरकार और 6 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी किए, जिसके क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इन्हें 15 जनवरी को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद में 10 फरवरी को इसे रद्द कर दिया गया।